दोस्तों आ रहे हैं। पितृपक्ष जल्दी जल्दी मेन द्वार से हटा दे। यह चीजें नहीं तो हमारे पितृगण क्रोधित हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, वह वापस लौट जाएंगे। आज की वीडियो बहुत ही सुंदर है। पितरों के समीप कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, घरों के दरवाजे मौसमों को पहचानते हैं। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, हर आहट को जानते हैं। आपके घर के दरवाजे से सिर्फ आप ही नहीं आते, बल्कि माता लक्ष्मी, आपके पितृ और जो भी शक्तियां होती हैं, वह सभी यहीं से प्रवेश करती हैं। यह आपके निवास में सभी अच्छी ऊर्जा का प्रवेश द्वार है। संक्रमण क्षेत्र कहा जा सकता है, जो घर के अंदर और बाहर की दुनिया को जोड़ती है, और यहीं से जहां एक और सौभाग्य और खुशियां आपके घर में प्रवेश करती है, वही नकारात्मक ऊर्जा भी यहीं से प्रवेश करती है। इसलिए कहा जाता है कि अपने घर के मुख्य द्वार को हमेशा साफ सुथरा और सजाकर दिव्य प्रतीकों से, जैसे ओम हो, स्वास्तिक चिन्ह हो, जो भी आपके धर्म के चिन्ह है, उनको सजाकर रखना चाहिए। फर्श पर रंगोली बनाएं, आदि सजाएं। यह सभी सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने वाले और शुभ माने जाते हैं, और सभी घर वालों के जीवन में सौभाग्य को आकर्षित करते हैं। विशेष रूप से जब पितृ पक्ष आता है, तो आपके पितृ भी आपके जो आएंगे, आपके घर में प्रवेश करेंगे, वह यहीं से प्रवेश करेंगे अपने भाग्य को लेने के लिए, और फिर प्रसन्न होकर आपके द्वार पर ही पितृ नाचते हैं। कहते हैं, जब 16 दिन का पितृ पक्ष आता है, यानी श्राद्ध का समय आता है, तो सभी लोग अपने अपने पितरों के निमित्त पिंडदान, तर्पण, भोजन दान, गोदान आदि करते हैं, ताकि आपके पितरों को मोक्ष प्राप्त हो। तो कहा जाता है, यमराज सभी पितरों को छोड़ते हैं पितृलोक से, ताकि वह अपने अपने बच्चों के घर जा सके और उनसे अपने भाग को लेकर के आगे पितृलोक से आगे की यात्रा को पूर्ण कर सके। तो सिर्फ पिंडदान तर्पण से नहीं होता है, वास्तु में भी कुछ ऐसे नियम बताए गए हैं, जिनका अगर आप पितृपक्ष में ध्यान रखते हैं, तो आपको प्रकार के वास्तु दोष से तो छुटकारा मिलता ही मिलता है। साथ ही साथ कहते हैं कि पितृदोष भी शांत होते हैं, पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। आज हम बात करेंगे इसी खड़ी में पितरों को प्रसन्न करने के लिए कौन कौन से उपाय अपनाने चाहिए, ताकि पितृ तो प्रसन्न हो ही, साथ के साथ हमारे घर के वास्तु दोष दूर भी हो जाएं। तो सब जानते हैं, यदि चेहरे पर रौनक है, समझो बंदा हष्ट पुष्ट है, खुश है। जैसे आपका चेहरा आपकी पहचान है, वैसे ही आपके घर का मुख्य द्वार आपके घर की पहचान होता है। तो अंदर घुसने से पहले घर के मुख्य द्वार की आज हम बात करेंगे। घर का मेन गेट आपके स्वास्थ्य, आपके धन, आपके सद्भाव को बढ़ावा देता है। यहीं से आपके घर में आने जाने वाली कॉस्मिक ऊर्जा अंदर बाहर होती है। आपके घर की पहली छाप ही आपका मुख्य दरवाजा तय करता है, और इसीलिए कहते मुख्य दरवाजे को हमेशा अच्छा रखना चाहिए, आवाज रहित होना चाहिए। उसमें से किसी किसी दरवाजे में से क्रीम क्रीम काय काय टाइप की आवाज आती है, ऐसा नहीं। अगर आपका दरवाजा आवाज कर रहा है, तो आपके पितृ जब आएंगे तो उनकी उपस्थिति में यह आवाजें बाधा डाल सकती हैं, उनको विचलित कर सकती हैं। सबसे पहले जानते हैं पितृपक्ष कब से कब तक रहेंगे। साल 2024 में पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष का आरंभ 17 सितंबर 2024 से हो रहा है, जिसका समापन 2 अक्टूबर के दिन सर्व पितृ अमावस्या पर होगा। पितृपक्ष 2024 की प्रमुख तिथियां 17 सितंबर 2024 मंगलवार पूर्णिमा श्राद्ध, 18 सितंबर 2024 बुधवार प्रतिपदा श्राद्ध, 19 सितंबर 2024 गुरुवार द्वितीया श्राद्ध, 20 सितंबर 2024 शुक्रवार तृतीया श्राद्ध, 21 सितंबर 2024 शनिवार चतुर्थी श्राद्ध, 22 सितंबर 2024 रविवार पंचमी श्राद्ध, 23 सितंबर 2024 सोमवार षष्ठी व सप्तमी श्राद्ध, 24 सितंबर 2024 मंगलवार अष्टमी श्राद्ध, 25 सितंबर 2024 बुधवार नवमी श्राद्ध, 26 सितंबर 2024 गुरुवार दशमी श्राद्ध, 27 सितंबर 2024 शुक्रवार एकादशी श्राद्ध, 29 सितंबर 2024 रविवार द्वादशी श्राद्ध, 30 सितंबर 2024 सोमवार त्रयोदशी श्राद्ध, 1 अक्टूबर 2024
तो उसको झाड़ लीजिए, गीले कपड़े से अच्छे से पोंछ लीजिए, और तोरण आधी पर धूल जम गई है या तो उसको बदल लीजिए या फिर धोकर दोबारा से लगा लीजिए। एक खास बात, कई बार में आपको वास्तु के अनुसार घर के द्वार पर अगर द्वार भेद होता है तो शीशा वाला तोरण लगाने को कहता हूँ, या घर के मेन डोर के सामने अगर कोई खंभा होता है तो कहता हूँ कि घर के द्वार पर शीशा लगा दीजिए, उससे नेगेटिव एनर्जी से बचा जा सकता है। लेकिन पितृपक्ष में आपको इस कांच को द्वार से हटा देना चाहिए, नहीं हो प्लेन पत्तों वाला तोरण लगा लीजिए, यह श्रेष्ठ है दोस्त। तो घर के मुख्य द्वार पर ढेर सारी रोशनी भी आपको रखनी है। पितर आएंगे तो अंधकार ना रहे, और इस बात का ध्यान रखें कि आपके घर के मुख्य दरवाजे पर अच्छी रोशनी आती रहे, आसपास का क्षेत्र भी प्रकाशित हो। उचित रोशनी का प्रबंध कर लीजिए। पीली रोशनी अगर हो सके तो पीली रोशनी ही जलानी चाहिए, क्योंकि पीली रोशनी सूर्य की रोशनी की तरह दिखती है। अगर आप अपने घर के मुख्य द्वार पर आपके घर के लोग जूते चप्पल आदि खोलते हैं तो कम से कम पितर पक्ष के दौरान, और इनफिनिट मैं तो कहूंगा कि अब दिवाली तक आप पूरे द्वार से जूते चप्पल आदि यह चीजें जो हम नियम बता रहे हैं यह फॉलो पूरी दिवाली तक कीजिए, क्योंकि अभी पितृपक्ष आएंगे, इसके बाद में फिर नवरात्र आएंगे, फिर दिवाली धनतेरस आदि आएंगे। तो आपको अपने घर के जो जूते चप्पल मुख्य द्वार पर इधर उधर बिखरे रहते हैं, आपने जूते का स्टैंड बिल्कुल दरवाजे पर लगाया है तो वहां से थोड़ा हटा दीजिए। और अगर स्पेस की बहुत समस्या है, कहीं जगह नहीं है तो साइड में एक स्टैंड सा बनवाकर तरीके से सजाकर रखिए। ध्यान रखें, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि जूते चप्पल हमेशा दक्षिण या पश्चिम दिशा में ही उतारना रहे। ऐसा ना करने पर घर में नकारात्मक ऊर्जाएं बढ़ जाती हैं। कोई भी चीजों से जूते की रैक नहीं, पुराने कोई फर्नीचर हो, टूटे फूटे कूड़ेदान हो, टूटी हुई कुर्सियां हो, स्टूल हो, कई लोग कुछ है कबाड़ को इकट्ठा करके रखते हैं, द्वार के बाहर कर देते हैं अपने जाल में। दोस्तों, इनको कोई काम नहीं है बस कबाड़ इकट्ठा करते रहते हैं। तो वो आपके घर के बाहर नहीं हुए हैं, वह आपके घर के एनर्जी को बैन कर रहे हैं। इनको आप बिना लालच किए फेंक देना चाहिए या बेच दीजिए। और दोस्तों, घर के दरवाजे पर एक दहलीज अवश्य होनी चाहिए। कहते हैं घर की दुल्हन जब दहलीज लांघती है, पाखी सी उड़ने वाली परी कैद हो जाती है। अभी कई ट्रेडिशनल घरों में यह नियम लागू ही है, पर दोस्तों घर में दहलीज अवश्य होनी चाहिए। आजकल फ्लैट्स में क्या होता है, डेल्ही लगाकर नहीं देते, आपको स्वयं को लगवा लेनी चाहिए। ज्यादा कुछ नहीं लगता, पतली सी संगे मरमर की पट्टी या लकड़ी की 2 इंच की ले लीजिए, और 2 से 2.5 इंच बहुत होता है, आप इतनी ले सकते हैं, और इसको आप वहां पर लगा दीजिए अपने मुख्य द्वार पर। दोस्तों, एक तो कीड़े मकड़े नहीं आने देता, और तमाम भूत प्रेत नकारात्मक ऊर्जा ब्रह्मा राक्षस आदि डायन आदि से सह हवा घर में प्रवेश होने से हम बचे रहते हैं। घर सुरक्षित रहता है। जब माता लक्ष्मी घर की दहलीज में प्रवेश करती है तो वह भी घर से बाहर नहीं जाती। दहलीज के कई फायदे हैं, यह अच्छा रहता है। दूसरा, आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करता है और केवल सकारात्मक ऊर्जा को ही घर में प्रवेश करने देता है। और इस दहलीज को लांघ के लिए आपके पितृ बहुत बहुत प्रसन्न होते हैं, और इस दहलीज को लांघते वक्त वह प्रसन्न होते हैं कि वह आपके घर की दहलीज के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। दोस्तों, आपके मुख्य द्वार पर एक डोर मैट भी जरूर होना चाहिए। आपके दरवाजे पर जो गंदगी और नकारात्मक ऊर्जा को घर में प्रवेश करने से रोकता है। ऐसे भी कोई भी लोग क्या होता है, जब जूते पहन के आ रहे हैं, डोर मैट होता है तो उस पर रगड़ के साफ करते हैं पैर, और उसके बाद ही जूतों को लेकर आते हैं। अंदर हाइजीन की दृष्टि से भी देखा जाए तो अच्छा है। और 1-2 दिन पहले मैंने आपको बताया भी है कि फिटकरी का पाउडर रख कीजिए। किसी ने प्रश्न किया है कि झाड़ू में निकल जाएगा, तो आपको ऐसे नहीं रखना है। आप एक छोटी सी मुलायम से कपड़े की पोटली बना लीजिए, पाउडर करके उसमें बांध दीजिए, पोटली नुमा बनाइए, फिर इसको डोर मैट के नीचे रखिए, पायदान के नीचे रखिए, यह नहीं खराब होएगी। मैंने 1.5 महीने में, 15 दिन में, 1 हफ्ते में, जब भी लगे नकारात्मक ऊर्जा फिर बढ़ रही है, इसको आपको बदल लेना चाहिए। दोस्तों, यह सभी बेसिक चीजें हैं
जो आपके द्वार पर होनी चाहिए। आपके देवी देवता हो, पितृ हो, सभी को यह अट्रैक्ट करती है। घर के मुख्य द्वार के पास कुछ खास शुभ पौधे भी आपको लगाने चाहिए। यह पौधे आपके पितरों को आकर्षित करके शांत करते हैं। ऐसे पेड़ हैं जिनमें पितरों का वास रहता है। अगर इन पेड़ों को लगाकर आप घर में अपने पूजते हैं तो आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। आपके घर से पितृ दोष समाप्त होते हैं। इनमें से विशेष रूप से तुलसी तो है ही सबसे इम्पोर्टेंट, साथ में पीपल, बरगद, बेलपत्र, अशोक के पौधे भी शामिल हैं। और जिस दिन आपके घर में श्राद्ध हो रहा है उस दिन सुबह सुबह सूर्य भगवान को जल देने के बाद तुलसी में और इन पौधों में जल अवश्य दीजिए। अपने पितृ के नाम का दूसरा पौधा जो आप अपने द्वार पर पितरों को आकर्षित करने और पितृ दोष को शांत करने के लिए लगा सकते हैं, वह है बेलपत्र का पौधा। हम सभी जानते हैं बेलपत्र भोलेनाथ को कितना प्रिय है। इनके पत्तों में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास कहा गया है। साथ ही साथ बेलपत्र को साक्षात पितृ कहा गया है, इसलिए पितृ पक्ष में यह पौधा जरूर लगाना चाहिए। इसका पूजन करना चाहिए ताकि आपके पितृ प्रसन्न हो जाएं। आप चाहे तो पितृ पक्ष में एक छोटा सा पीपल का पौधा गमले में लगाकर 16 दिन उसको सींचे और फिर 16वें दिन अब बाद में महालया के दिन जाकर उसे किसी मंदिर में या स्कूल प्रांगण में या कोई धार्मिक स्थल पर लगा सकते हैं। देखिए दोस्तों कैसे पितृ दोष से आपको मुक्ति मिलती है। पीपल के पेड़ में पितरों का वास होता है साक्षात, इसलिए अगर छोटा सा भी पीपल आप अपने घर पर लगा सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई आसपास बड़ा सा पीपल का वृक्ष भी लगा सकते हैं। और पितृपक्ष के दिनों में रोजाना पीपल के पेड़ में जल से अभिषेक कीजिए। स्पेशली काले तिल डाल करके 1 लोटा जल में आप अभिषेक कीजिए। इससे पिदोष दूर होते हैं, पी प्रसन्न होते हैं। ध्यान रखें, अगर बड़ा पीपल का पेड़ आप घर के आसपास लगा रहे हैं तो इतनी दूरी पर लगाएं कि उसकी छाया आपके घर पर नहीं पड़नी चाहिए। पीपल ना हो तो बरगद का पेड़ भी मोक्षदायिनी है। बरगद के पेड़ को साक्षी मानकर ही माता सीता ने राजा दशरथ को पिंड दान किया था, तो इस पेड़ में भी जल देने से पितृ प्रसन्न होते हैं। दोस्तों अशोक के पेड़ में भी भगवान विष्णु का वास माना गया है, पितरों का वास होता है। इसलिए अगर हो सके तो इस पितृ पक्ष में आप अपने घर के मुख्य द्वार पर एक अशोक का वृक्ष लगाइए, तो यह पितृ इससे बहुत प्रसन्न होते हैं और इसी घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। साथ ही साथ घर में सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। पर ध्यान रखना चाहिए कोई भी का दार पौधा ना लगाए, जैसे कैक्टस हुआ, बोगनविलिया हुआ, यह नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों पितृ पक्ष में आपको एक बात का और ध्यान रखना है, कोई भी चीज टूटी फूटी ना हो। घर के द्वार पर कोई भी चीजें अगर कनक है, जैसे कोई खंडित मूर्तियां हैं, खंडित बर्तन है, कोई भी आपके द्वार पर आपको यह सब नहीं रखनी चाहिए। कुछ लोग पेंटिंग्स लगा लेते हैं, उस तरह की डरावनी सी पेंटिंग्स होती है। दरवाजे पर रोती हुई स्त्रियों की पेंटिंग्स होती है, सैड पिक्चर्स होते हैं, यह आपको नहीं लगाना चाहिए। अपने घर के मुख्य द्वार पर नहीं रखना है। नहीं जो कहते हैं आए हुए पितृ भी लौट जाते हैं, सिर्फ कचरे का डब्बा ही नहीं, झाड़ू भी बाहर की झाड़ू। कई लोग बड़े मकानों में रहते हैं या अपने अपने मकान में रहते हैं, तो वह क्या करते हैं, बाहर जो रोड पर झाड़ने की झाड़ू होती है उसको द्वार के सामने ही फेंक देते हैं। ऐसी गलती आपको नहीं करनी चाहिए। आपको इस झाड़ू को हमेशा साइड करके कहीं पर भी दक्षिण दिशा की ओर रखनी चाहिए। पितृ पक्ष में विशेष रूप से ध्यान रखें, घर की झाड़ू आपके द्वार पर ना पड़ी रहे और ना ही आपको नई झाड़ू अगर टूट भी जाए तो मैनेज कीजिए। पितर पक्ष में नई झाड़ू आपको नहीं खरीदनी चाहिए। दोस्तों कई लोग धोने के कपड़े की बैग ही रख देते हैं, मैम भी आप रखते होंगे कि भाई जगह की कमी की वजह से, वरना कोई भी नहीं रखेगा। जगह की कमी से भी अगर धोने के कपड़े का, गंदे कपड़े का अब बैग दरवाजे के सामने रखते हो और घर पर आपके श्राद्ध के लिए ब्राह्मण आने वाले हैं, पितृ आने वाले हैं, आपके घर में श्राद्ध निकाल रहे, तो यह आपको गलती से भी नहीं करना चाहिए। कहीं बैकयार्ड में आप रख दीजिए।
लेकिन आपको घर के मुख्य द्वार पर नहीं रखना चाहिए और घर में पिंडदान हो, तर्पण हो, ब्राह्मण भोजन हो, इसकी व्यवस्था अवश्य करनी चाहिए। दोस्तों ध्यान रखें, अगर कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कम से कम दक्षिण मुखी होकर के इस पितृ पक्ष में अपने पितृ के निमित्त आपको एक लोटा जल अवश्य अर्पित करना है। किसी भी प्रकार की कंघी हो, उलझे हुए टूटे बाल हो, यह भी आपको द्वार पर नहीं फेंकने चाहिए। यह पितरों को जाने अनजाने बहुत कष्ट देते हैं, इस बात का ध्यान रखें। और कई लोग पितृ पक्ष के दौरान अगर आपके टूटे हुए बाल उनके हाथ लग जाएंगे तो वह आपको जीवन भर के लिए बांध भी सकते हैं, इसलिए ध्यान रखना है। छोटी छोटी बातें दोस्तों, पूरे पितृ पक्ष आपको अपने घर के दक्षिण दिशा में एक दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पर अवश्य जलाना है। पितरों के नाम के शाम के समय जलाना है, या तो आप दक्षिण दिशा में जला सकते हैं या घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण की ओर बाती करके जला सकते हैं। आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा तो बढ़ेगी ही और नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी, दुष्प्रभाव घर में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। साथ ही साथ आपके पितृ शांति से आराम करते हैं, उनको तृप्ति होती है, और इसीलिए दोस्तों पूरे पितृ पक्ष में आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर शाम के समय संध्या काल में एक दीपक अवश्य जलाना है। तो कर लीजिए यह उपाय दोस्तों। यह दीपक घी का हो, रुई की बात ही हो, इस बात का ध्यान रखिए। पितर पक्ष शुरू होने से पहले ही अपने घर से जो मैंने चीजें बताई है इनको अपने द्वार से हटा दीजिए। यह 8 चीजें नहीं तो कहते हैं भारी पितृ दोष लगता है और आपके पितृ और ज्यादा रूठ जाते हैं। तो दोस्तों पितृ पक्ष का समय है, सभी पित अपने अपने बच्चों के पास आते हैं अपने अपने भाग्य को मांगने के लिए। थोड़ा सा जल उन्हें सच्चे दिल से अवश्य अर्पित कीजिए, हो सके तो पिंड दान तर्पण उनके निमित्त अवश्य कराइए। अमावस्या का श्राद्ध कीजिए, महारानी श्राद्ध कीजिए, महाबणी श्राद्ध कीजिए, पंचमी का श्राद्ध कीजिए, जो भी आप कर सके दोस्तों। अपनी श्रद्धा शक्ति के अनुसार उनके निमित्त थोड़ा सा गचारा का दान कीजिए, गौ दान कीजिए। आप अपने वजन के बराबर अगर भारी पितृ दोष लगा हो तो आप तुला दान कर सकते दोस्तों। इस तरह से छोटे छोटे उपाय अवश्य करें और फिर देखिए कैसे आपके परिवार से पितृ दोष दूर होता है। इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि हमें नहीं पता कब किसका भाग्य बदल जाए। सच्चे दिल से पितरों के निमित्त वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।